अच्छा स्टूडेंट देखें, आज हमने करना है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। पेज नंबर है इसका 354। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। एक होता है यार डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन और दूसरा होता है अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। डैम्प्ड वो होता है कि जिसका एम्पलीट्यूड ये होता है ना ग्रेजुअली विद टाइम डिक्रीज करे, उसको हम कहते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। और एक ऐसा ऑसिलेटर होता है जिसका एम्पलीट्यूड जो है ना विद टाइम डिक्रीज ना हो, उसको हम कहते हैं अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है भाई। डैम्प्ड कौन सा होता है जिसका एम्पलीट्यूड विद टाइम डिक्रीज करे, उसको हम बोलते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसकी मैं पहले आपको एक फिगर दिखाता हूं, फिर आपको थोड़ा सा ना उसका अंदाजा हो जाएगा। ये देखो यार, एक मिनट, ये देखो ये भाई डैम्प्ड है। इसका ना एम्पलीट्यूड ये देखो वेग विद टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर ऐसा होता है कि जिस तरह ये इसके पहले साइकिल का एम्पलीट्यूड है ये यानी यू स्ट्रेट लाइन बनती जिसका एम्पलीट्यूड विद टाइम कम ना होता, उसको हम कहते हैं अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो आज हम कर रहे हैं यार डैम्प्ड, यानी जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम के साथ कम हो रहा है, उसको हम कहते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। The oscillator which moves in a resistive medium under restoring force is called damped harmonic oscillator. The amplitude of damped harmonic oscillator gradually goes on decreasing and finally become zero. ठीक है, वो जिस तरह आपने देखा था कि राइट साइड पे वो बिल्कुल उसका जो एम्पलीट्यूड है वो जीरो हो गया था, कम हो गया था। तो बैठ आपको जाना चलो फिर बाद में सीख पा रहे हैं। ओके, तो ना इसके राइट साइड पे जो एम्पलीट्यूड है उसका जीरो हो गया था, इस वजह से इसको हम कहते हैं डैम। द एनर्जी इज डिसिपेटेड ड्यूरिंग डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। वो कहता है एनर्जी जो है ना वो जाया होती रहती है ड्यूरिंग द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है इसकी एनर्जी जो है ना टाइम के साथ कम होती जाती है। मैं दोबारा एक मिनट आपको कहूँगा, इसको यार बार बार जिक्र आना, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा दोबारा क्लियर हो जाए। ये देखो भाई, ये लेफ्ट से अगर राइट साइड पे जाए तो ये कम देखो ना, ये एक स्टेज आई है, इसका एम्पलीट्यूड जो है बिल्कुल जीरो हो गया है, कम हो गया है। तो इस वजह से अगर यार इसका एम्पलीट्यूड भाई जीरो हो गया यहाँ पे आगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ना इसकी एनर्जी भी जीरो है। इस वजह से कहता है इसका एम्पलीट्यूड जो जो कम होता जाता है इसकी एनर्जी भी विद टाइम कम होती जाती है। इस वजह से हम इसको कहते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। इक्वेशन ऑफ मोशन इसकी, consider a block of mass on whose one end is connected with a spring and another end is connected with a massless beam. The free end of spring is tied to a fixed
support while vein is immersed in a resistive fluid. The block is placed on frictionless horizontal surface as shown in figure. ये इसकी बात कर रहा है, कहता है एक ब्लॉक है जो ये अभी हम पढ़ते हैं, ये एक फ्रिक्शनल सरफेस पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये फ्री टू एंड फ्रो मूव कर सकता है। इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है एफ वो माइनस के एक्स है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, या एफ डी इसका माइनस बी बी, ठीक है। तो इसका ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, या एफ इज इक्वल टू एफ डी इज इक्वल टू माइनस बी बी। Now displace the block toward right through some displacement and release. The block along with vein moves to and fro under spring force or restoring force. The restoring force or spring force acting on block is F is equal to minus kx, ठीक है भाई। ये आपको पता ही है यार, माइनस इस वजह से आया है कि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इस वजह से इसके साथ माइनस का सिंबल है। The damping force experienced by vein when it moves in resistive medium is given as F is equal to minus BV। अगर कहता है ये कोई अगर रेजिस्टिव मीडियम हो तो फिर हम उसको माइनस बी, यहाँ पे बी जो है ना ये भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टर। जिस तरह यहाँ पे के है ना, यहाँ भी कांस्टेंट है के, एक्स जो है ना वो वेरिएबल है, वो कम या ज्यादा होता है। सिमिलरली यहाँ पे यार जो है ना अपना बी ये भी कांस्टेंट है और बी जो है ये एक वेरिएबल के तौर पे हो रहा है। वेयर बी इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी medium such as density and shape and dimension of beam. The net force acting on the system is net force is equal to आ गया एफ आर प्लस एफ डी, where एफ आर is resistive force and डी is damping force। तो नेट फोर्स आ गया यार, आप एफ आर की यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगा माइनस के एक्स, और एफ डी डैम्पिंग फोर्स वो है माइनस बी बी। The acceleration produced by net force acting on the system is given by Newton's second law of motion as net force is equal to mass into acceleration। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है ना, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो वो बात कर रहा है वेयर एम जो है वो मास है, ये एक्सेलरेशन है। अब नेट फोर्स की जगह ये वैल्यू पुट कर दें माइनस के एक्स माइनस बी। अब बी की जगह यहाँ पे हम डी एक्स और डी टी पुट कर सकते हैं, इस वजह से उसने लिख दिया माइनस के एक्स माइनस बी डी एक्स ओवर डी टी विच इज इक्वल टू एम ए। एक जगह आपको पता है हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, तो यार ये आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस, अब इस इक्वेशन को ना उस ने एक और भी काम किया हुआ है यार, इसके साथ डिवाइड इसको किया है बाई एम से, ठीक है, इस इक्वेशन को ना बाई एम से जब डिवाइड करेंगे तो ये एम खत्म हो जाएगा ना, इस वजह से आ गया डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर प्लस बी डी एक्स ओवर डी टी, क्योंकि इसके साथ जो है ना एम नहीं है दोनों के साथ, तो ये भी इसके साथ नीचे आ जाएगा और इसके साथ भी नीचे आ जाएगा प्लस के ओवर एम into x is equal to 0. This is called equation of motion of damped harmonic oscillator. Solution of equation of motion. Equation of motion of damped harmonic oscillator is d square x over dt square plus b over m dx over dt plus k over m into x is equal to 0. Put b over m is equal to 2 beta and k over m is equal to omega square, या d square x over dt square plus 2 beta, ठीक है। यहाँ पे ना यार उसने बीटा जो है ना 2 बीटा b और m के बराबर पुट किया हुआ, ये होगा ना, इस वजह से आएगा 2 बीटा dx और dt प्लस k और m को पता है ओमेगा के स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि ओमेगा होता है ना k और m का अंडर रूट, तो फिर k और m किसके बराबर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर x is equal to 0। Assume that solution of this equation is x is equal to a e की आ जाएगा ये a e की mu t। It must satisfy the equation of motion।
अब वो कहता है डी स्क्वायर तो डी टी का स्क्वायर ए ई म्यूटा टी म्यू म्यू टी प्लस 2b डी बाई डी टी ए ई म्यू टी प्लस ओमेगा स्क्वायर ए ई की म्यू टी। क्यों उसने एक्स को जो है ना यार जो वेरिएबल है उसको पुट कर दिया है ए ई की म्यू टी। अब यार इस क्वेश्चन में देखो भाई उसने ना इसका डेरिवेट लिया हुआ है सिंपल और कुछ भी नहीं किया हुआ। यहाँ पे यार ए ई जिस तरह हम डेरिवेट लेते हैं इसका अगर डबल डेरिवेट क्या आएगा ए ई की म्यू टी आ जाएगा ना, वो तो पूरा का पूरा ऐसे आ जाएगा। फिर उसका एंगल क्या है म्यू टी। अब म्यू टी का जब डेरिवेट लेंगे म्यू कांस्टेंट है। जी जी सर बच्चों को लेट कर दे सर, ग्रुप में बार बार कही जा रहे हैं। तो ये यार एक डेरिवेट लेंगे तो म्यू आ जाएगा, फिर दोबारा दूसरा डेरिवेट लेंगे और म्यू आ जाएगा, इस वजह से ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर। ये साल किस तरह पहले हम डबल डेरिवेट ले उस तरह ही है म्यू स्क्वायर ए ई की म्यू टी, क्योंकि ये पूरे का डेरिवेट आएगा फिर बाद में हम उसका ना एंगल जो है ना म्यू टी सिंपल इसका डेरिवेट ले, इस वजह से इसका म्यू टी है ना यार म्यू कांस्टेंट है वो बाहर आता जाएगा, साथ में है टी, टी का डी टी और डी टी वन होता जाएगा, इस वजह प्लस 2b म्यू ए ई की म्यू टी, क्योंकि यहाँ सिंगल है इस वजह से सिंगल म्यू आ गया, प्लस ओमेगा स्क्वायर ए ई की म्यू टी इज इक्वल टू 0। यार बच्चों को जितनी दफा क्या है शुरू में आ जाएगा, अभी भी आ रहे हैं फिर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर वो मैं तो काफी देर से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं था, आपने नेट ही नहीं किया, तो अब आपने कितना पढ़ा दिया सर? ये जनाब सुन रहे हैं जहाँ पे पढ़ा रही है, अब आपका बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो पहले आता है वो पहले इंटर हो जाता है। म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना कहाँ पे पढ़ रहे हैं, मेरे बताने की जरूरत है। म्यू स्क्वायर प्लस 2b बीटा म्यू तो हो गया, समझ नहीं लगेगी ऐसे। फिर आपके लिए आप दोबारा से शुरू से तो नहीं पढ़ा सकते, इसके बाद 1 बजे में दोबारा क्लास है, आपका 1 पीरियड आएगा। म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। अब इसका जिस तरह हम यार वो एफएस में फार्मूला लगाते थे, अगर कोई इक्वेशन हो ऐसे म्यू स्क्वायर प्लस 2 बीटा म्यू, वहां पे होती थी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वहां पे हम ना उसको ना अकॉर्डिंग टू इसके मुताबिक लिखते होते थे रूट स्क्वायर इक्वेशन, तो उसके मुताबिक है इसको लिखें तो ये आएगा म्यू इज इक्वल टू -2 बीटा प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ये आ गया तो यहाँ म्यू इज इक्वल टू, इसको ना उसने कर दिया ये यार दो दर्जी फार्मूला, इसको कर दिया हाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला म्यू इज इक्वल टू माइनस बी, ये ना 2 पे इसको डिवाइड कर दे तो ये आएगा -b प्लस b स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, या म्यू माइनस का ना दो में ये प्लस और माइनस हम इसको लेते लेते लिख सकते हैं, इस वजह से उसने लिख दिया इसको μ1 माइनस बीटा प्लस b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट एंड μ2 माइनस बीटा माइनस b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। द डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन बीटा स्क्वायर। ये कहता तब इसकी मोशन पॉसिबल होगी जब ओमेगा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन बीटा स्क्वायर। इट मींस स्प्रिंग फोर्स इज ग्रेटर देन डैम्पिंग फोर्स अंडर दिस कंडीशन। बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू -1 है, इसको ना माइनस से यार उसने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आएगा माइनस स्क्वायर ओमेगा, क्योंकि यह जो अगर माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना, b प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ओमेगा माइनस ये प्लस हो जाएगा, इससे तो -1 ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको पता ही है बाहर का स्क्वायर को हम लिख देते हैं। अब देखो बच्चे आप भी आ रहे हैं, क्या करें इनका, तो ये आयोटा के बराबर होता है तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा की प्राइम। ये उसने फिर ना उसको ना ये कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का अंडर रूट को ना उसने एक कांस्टेंट है ओमेगा प्राइम उसके बराबर सिंपल पुट कर दिया, ये कहते हैं उसके बराबर पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा आई ओमेगा प्राइम। नो वैल्यू ऑफ ओमेगा 1 है ओमेगा 2 आर, अब ओमेगा सॉरी μ1 है इज इक्वल टू माइनस बीटा प्लस आयोटा, तो μ1 आएगा माइनस बीटा प्लस आयोटा ओमेगा प्राइम एंड μ2 इज इक्वल टू माइनस बीटा माइनस
iota omega prime. The corresponding solution of equation of motion of damped harmonic oscillator is x is equal to x1 plus x2. तो इनकी यार वैल्यू पुट कर दें, वो जो हम शुरू में उसने यहाँ पे रखी थी आपको पता ही है, ये यहाँ पे ना, ये यहाँ पे देखो ए का उसमें क्या रखा हुआ है, ए ई की म्यू टी, ये उसने पहले हमें बता दिया है कि एक्स की ये वैल्यू है, तो वो x1 है तो x2 साथ x1 और x2 सिंपल लगा देंगे, a1 e की म्यू 1 t प्लस a2 e की म्यू 2 t, तो यार ये a1 e की म्यू की अब वैल्यू पुट कर दें, ये म्यू 1 और म्यू 2। एक्सक्यूज मी सर, जी सर इधर से थोड़ा सा बता दीजिएगा, समझ नहीं आती कि ये क्या मतलब, कैसे A1 और E की पावर ये कैसे लिखा गया? ये कैसे लिखा है ये जी सर, ये थोड़ा सा हाँ जी, हाँ यार ये मैं एक मिनट कर, अब यहाँ पे क्या है x1 प्लस x2 है ना, x is हाँ जी जी सर, एक बैक पेज पे आओ, हाँ जी चल, यहाँ पे ये देखो नीचे उसने ना बताया हुआ है, assume the solution of this equation x is equal to a e की म्यू t, ये जो इक्वेशन है ना वहां पे उसने कहता है इसका सॉल्यूशन जो है ना उसने लिख दिया कि a e की म्यू t है, इसका मतलब है इसमें जहां पे भी x होगा ना उसकी जगह हम a e की म्यू t पुट कर सकते हैं। सर ये अगर सर ये कि कोई इसका एग्जैक्ट भी है सर, क्या खुद से लेट किया है? और नहीं तो यार हाँ जी। ये इक्वेशन है डी स्क्वायर एक्स और डी टी स्क्वायर, वो सेलेक्ट नहीं किया, प्लस 2 बीटा डी एक्स और डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स म्यू 0, ये इसका सॉल्यूशन है। उसने कहता सिंपल से लिख दिया, वैसा तो ये 2-3 पेज का होगा, लेकिन उसने कहा कि हाँ इसका जी। ये सॉल्यूशन है, जहां पे भी एक्स हो गया आपने इसकी जगह वैल्यू पुट कर देनी है, तो वहां पे चूंकि एक्स की उसने जनरल लिखी है ए की म्यू टी, तो यहाँ पे हमारा x1 है, हम उसको उसके मुताबिक लिख लेंगे a1 e की म्यू 1 t प्लस a2 e की म्यू 2 t, उसके मुताबिक लिखा है उसने इसको। फिर आप ठीक देखो हो भाई यहाँ पे म्यू 1 ये ऊपर लिखा हुआ है उसने, ये म्यू 1 हाँ जी कैसे माइनस b1 प्लस आयोटा ओमेगा प्राइम एंड म्यू 2 इज इक्वल टू माइनस बीटा माइनस आयोटा ओमेगा प्राइम। इस वजह से यहाँ पे उसने आप म्यू 1 और म्यू 2 की भी वैल्यू लिख दी है। जब ये लिख ली है तो हम देखते हैं कि इनमें से कॉमन क्या है, वो कहता है इन दोनों में से ना ये चीज कॉमन है ई की माइनस बीटा टी, ये कहता है दोनों में ये कॉमन है, इसको बाहर ले लें तो अंदर क्या बचेगा, a1 e की एयोटा ओमेगा प्राइम टी प्लस a2 e की माइनस एयोटा ओमेगा प्राइम टी, ये आ जाएगा। फिर सिमिलरली अब e की माइनस बीटा टी a1, ये आपको पता ही अगर हो यार आयोटा ओमेगा टी तो उसको हम लिख सकते हैं cos ओमेगा प्राइम टी प्लस sin ओमेगा प्राइम टी प्लस a2 cos ओमेगा प्राइम टी माइनस आयोटा sin ओमेगा टी। अगर यार हो ना जी सर, ये सॉल्यूशन आइलर ये हम हाँ आयोटा में हो ना तो उसको हम cos t प्लस sin t लिख सकते हैं ना, इस वजह ये यार ओमेगा में है ई की सॉरी आयोटा फॉर्म में है तो इस वजह से उसको cos t प्लस sin t लिख दिया। अब देखो नीचे यार x ई की माइनस बीटा टी, अब a1 प्लस a2 cos वाली को उसने लहदा ले दिया, sin वाली को लहदा ले दिया। अब जो cos वाली है एक cos वाली ये है दूसरी ये है, तो इनमें से cos कॉमन ले लें, बाकी क्या बचेगा a1 प्लस a2 cos ओमेगा t प्लस अब sin वाली, एक sin वाली ये वैल्यू है और दूसरी ये है sin वाली, तो ये आ जाएगा a1 माइनस a2 आयोटा sin ओमेगा प्राइम t। ये थोड़ा सा ना एक दूसरे कनेक्टेड चीजें हैं, ये मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ इसमें हाँ ये जी कि आपने जो सॉल्यूशन है ना सिर्फ एक ही इसमें यह नहीं बात है x इज इक्वल टू a e की ओमेगा t ना म्यू t, सॉरी मैं ओमेगा पढ़ देता हूं उसको, x इज इक्वल टू a e की म्यू t, ये आपने बस याद रखना है, जहां पे x होगा बाकी तो सारे आ जाते हैं, अगर वो आप इसको पुट कर लेते हैं तो आगे तो उसका सॉल्यूशन ही है। द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर मस्ट बी रियल, कहता है अगर ये रियल पार्ट है आपको बताइए ये रियल होता है ये इमेजिनरी होता है, देयरफॉर राइट साइड ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी रियल, ठीक है ये कहता है रियल है। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन a1 एंड a2 आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, a1 is equal to a plus iota b and a2 is equal to a minus iota b, hence a1 plus a2 is equal to 2a and a1 minus a2 is equal to 2 iota b। The above equation under this condition becomes x is equal to e की minus beta t into 2a cos ठीक सर मेगा प्राइम t plus into 2 iota b into iota sin omega prime t,
तो यार ये इसमें जब 2a cos ओमेगा प्राइम टी माइनस, क्योंकि ये अयोटा है ना, एक ये भी अयोटा है, अयोटा 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 स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है। यहाँ से इस वजह से इसमें माइनस लगा दिया, क्यों? एक अयोटा ये है, एक अयोटा ये है, अयोटा स्क्वायर जी जो है सर। माइनस के बराबर होता है, इस वजह से आ जाएगा -2b sin ओमेगा प्राइम टी। तो सर ये जो 2a पेज आपने अभी पढ़ाया ना, इसकी इसकी पिक्चर दोबारा काइंडली भेज देना, क्योंकि ये पेज ठीक है, मैं भेज देता हूँ बस पढ़ाने के बाद दोबारा। तो यार ये आएगा वही पुट 2a is equal to xm cos phi एंड 2b is equal to xm sin phi, या इसका भी उसने यार सोल्यूशन जनरल लिख दिया है, x is equal to e की माइनस बीटा टी इनटू xm cos phi cos ओमेगा प्राइम टी माइनस xm sin phi sin ओमेगा प्राइम टी, या x is equal to xm e की माइनस बीटा टी cos ओमेगा प्राइम टी प्लस phi x is equal to xm e की माइनस bt over 2m cos ओमेगा प्राइम टी प्लस phi. This is solution of equation of motion of damped harmonic oscillator and called displacement of damped harmonic oscillator, where xm is called amplitude of motion without damping. Square equation A and equation B and add to find value xm. The xm is equal to 2 into A square plus B square. The term phi is called phase constant. Divide equation B and equation A to find this solution. इक्वेशन बी ये है और इक्वेशन ए भी ये है, कहते हैं एक दूसरे के इसको डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा xm sin phi और xm cos phi इक्वल टू 2b और 2a। तो ये sin थीटा और cos थीटा आपको पता है किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है, क्योंकि xm xm से कैंसिल हो जाएगा, which is equal to 2b 2 से कैंसिल हो जाएगा, b over a, या phi is equal to tan inverse b over a. The term omega prime is called angular frequency of damped harmonic oscillator. Its value is given as omega prime is equal to omega square minus beta square का अंडर रूट, which is equal to omega की जगह आपको पता है हम k और m लिख सकते हैं। सिमिलरली बीटा की भी पीछे हमने इसका देखा है, इसकी b और 2m लिख सकते हैं, स्क्वायर अंडर रूट displacement of damped harmonic oscillator. The displacement of damped harmonic oscillator x is equal to e की माइनस dt। एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर ये हमने निकाली है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो जी। सर इसका थोड़ा सा बता दें यूज वगैरह किस तरह होगा, मतलब दोनों ही कांस्टेंट आ रहे हैं ना, वैल्यू पुट कर दिया मेगा स्केयर और बीटा स्केयर, कौन सी इक्वेशन यहाँ ये में बात कर रही है तो किस हैं? किसकी बात कर रही तरह ये ऑसिलेट करेगा मतलब? हाँ जी सर, ये जो इक्वेशन आई है अभी मतलब जी सर क्या है? ये ओमेगा क्या है भाई? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ये भी ओमेगा। ये तो सर हमने लेट करके लेके आए ना, चलो ये आ गया मेगा स्केयर माइनस, तो इसका यूज सर क्या है? एक मैं बताता हूँ यार, एक मिनट पहले बात सुनेंगे, मैं आपको बताता हूँ ना यूज इसका। ये यूज हमने क्या पढ़ा है इसका, हमने कंसीडर क्या किया है इसका? सिंपल ये सर हार्मोनिक ओमेगा मोशन। प्राइम, हाँ ओमेगा प्राइम तो एक कांस्टेंट है यार, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ ओमेगा प्राइम। जी सर, उसने ना जी सर ये ओमेगा पीछे प्राइम, हाँ एक मिनट यार, वो पता नहीं कहाँ पे रखा हुआ है उसने ओमेगा प्राइम ना, ये सर आगे वैल्यू ये दी हुई है उसकी, मेगा हाँ, प्राइम इज इक्वल टू 356 मेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बीटा का अंडर स्क्वायर। रूट। हाँ 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 ठीक है। तो आप पूछ रहे हैं कि ये डैम्प जो है ना, ये या डैम्प उन चीजों में यूज होगा जहां पे हमारी एनर्जी जो है ना विद टाइम कम हो, डैम्प्ड है ना, डैम्प्ड हार्मोनिक का इसकी ये वहां पे यूज होगा ना, तो जहां पे कहाँ उसकी पे? अच्छा आप कह रहे हैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल कौन सी है? हाँ जी सर, अच्छा तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी मतलब यूज किधर हो रही है, कैसे हमें पता चलेगा? ये तो ये हम बस आप पढ़ी जा रहे हैं कल को। ये यार एक मिनट मैं पहले पढ़ा फिर मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी तो सीरियस की बतानी पड़ेगी, ठीक हो गया फिर मैं आपको एंड पे आपको बताता हूँ, ठीक है? ओके सर। मैं आपको बताता हूँ यार, इसमें लेक्चर का क्लास थोड़ी है, मैं ना एक लिए मेरी बात मैं आपको बताता हूँ फिर इसका थोड़ा तफसील से आप पढ़ लें, मैं इंशाल्लाह इसकी एप्लीकेशन एंड पे बताऊंगा।
The term omega prime is called angular frequency of damped harmonic oscillator. Its value is given as ये तो हो गया ये, ठीक है. The graphical behavior of displacement of damped harmonic oscillator is shown in diagram. फीचर ये तो आपको पता लगे, ये ना है इसका डैम्प ऐसा होता है जिसका जो एम्पलीट्यूड है टाइम जो है ना वो कम हो, तो उसको हम बोलते हैं डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर. अब फीचर ऑफ डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर, द डैम्प हैज टू मेन फीचर कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन. एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए याद करते हैं, हम इसको करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ओमेगा प्राइम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर. ये हमने पहले पढ़ा, ओमेगा की भी वैल्यूज रिपोर्ट कर दिया, बीटा की रिपोर्ट कर दिया. द फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर ओमेगा प्राइम इज स्मॉलर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ undamped oscillation. When resistive friction is present, it means resistive friction slows down the oscillation. The term B is equal to 0. When resistive friction is absent, in this case, frequency omega prime of damped harmonic oscillation is equal to frequency omega of undamped oscillation. Omega prime is equal to k over m minus b over 2m का square का under root is equal to k over m minus. अब b यहाँ पे कहता है वो अगर टर्म में रेजिस्टिव फ्रिक्शन इज एब्सेंट लीजिएगा फ्रिक्शन ऑफ जीरो, तो b जो रेजिस्टिव फ्रिक्शन है कहता है ये अगर जीरो हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा ओमेगा प्राइम इज इक्वल टू ओमेगा, या डैम्प्ड और अनडैम्प्ड जो है दोनों बराबर हो, ठीक है. देखो डैम्प्ड की उसमें क्या है ओमेगा प्राइम है और अनडैम्प्ड की क्या है ओमेगा. ये देखो ऊपर उसमें लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन ओमेगा प्राइम, फिर कहता है डैम्प्ड और अनडैम्प्ड दोनों बराबर हो जाएंगे अगर उनकी जो है ना रेजिस्टिव फ्रीक्वेंसी वो जीरो हो जाए, रेजिस्टेंस या दूसरे लफ्जों में कहता है जीरो हो. देखो क्या खत्म हो गया इसलिए मैं आपको 2 मिनट अब वो कहता है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड इज xm e की माइनस bt over 2m. It is exponentially decreasing function of time and becomes zero after infinite time. The amplitude of damped oscillation is equal to amplitude of undamped oscillation when resistive friction is absent. B is equal to 0. तो तो एम्पलीट्यूड इज xm e की 0 या e की 0 आपको पता है 1 होता है, तो एम्पलीट्यूड xm. मीन लाइफ टाइम ऑफ ऑसिलेशन, द टाइम इंटरवल ऑफ which सर ई की 0 कैसे होगी? ये e की 0 कैसे होगी, ये ऊपर देखो ना xm e की माइनस bt और m है ना, वो कहता है b क्या है रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिव है ना, उसकी b की जगह 0 पुट कर दिया सारा b नहीं हो जाएगा माइनस bt और 2m. ये x है ना एम्पलीट्यूड xm e की माइनस bt और m, यहाँ पे t0 सारे 0 हो जाएंगे. Mean lifetime of oscillation, the time interval tau in which amplitude of damped harmonic oscillator drops to 1 over e of its initial value is called mean lifetime of damped oscillation. Amplitude of damped oscillation is 1 over e initial amplitude या xm is equal to. सर यहाँ पे 1 over e क्या है? एक्सपोनेंशियल यार, e सिंपल एक्सपोनेंशियल कोई चीज हो तो उसको रिप्रेजेंट कर रही है, यानी पावर में हो तो 1 over e टाइम ऑफ एक्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है. एक्सपोनेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही है, इसका कोई खास नहीं है, ठीक है. एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन 1 over e इनिशियल वैल्यू या xm e की माइनस bt, यहां से उसने इसकी वैल्यू पुट कर दी है इज इक्वल टू 1 over e into xm का पता है एम्पलीट्यूड है, ये इसमें कांस्टेंट है. e is equal to e की माइनस bt over 2m या log of e is equal to बीटा over 2m. एक या मैं ये 1 मिनट खत्म कर लूं फिर मैं आपसे सुनता रहूंगा, या बात जाना है थोड़ा 2 मिनट बाद फिर मैं आपको बात सुनता हूं 2 मिनट बाद. बीटा मैं समझ इसको खत्म करना चाहता हूं और 2m log of e टा is equal to 2m over b. यहां पे log of e है तो log लेंगे तो log e खत्म हो जाएगा, ये टा की बाकी वैल्यू आ जाएगी, ये दूसरी तरफ जाके 2m over b आ जाएगा. log of e के साथ खत्म हो जाएगा ना, डिवाइड बोथ साइड पे log of e तो ये खत्म हो जाएगा. टा is equal to b 2m over b. The main lifetime of damped oscillation depends upon mass of log and properties of resistive.
हाँ जी सर, हो गया। तो हाँ एक सेकंड, बस एक इलेक्ट्रिकल डैम्पिंग यार ये इसमें सेट ही नहीं किया आपने। चलो तो वो रह गया थोड़ा सा, मैं कल कर लेंगे कोई नहीं। अच्छा आप भाई जैसे एक सेकंड मैं दोबारा उसको ओपन करता हूँ, आप उससे सवाल करना जो कहना करना। एक मिनट एक मिनट, तो आप सुन कर रहे हो वो थोड़ा सा मैं खत्म कर नहीं हुआ। चलो कोई नहीं, एक मिनट कहाँ गया इसमें, तो मैं सवाल करना चाह रहा था मैं इसको ना। हाँ यार यहाँ पे जो क्वेश्चन करना चाह रहा था कर लें, पहले ये क्वेश्चन कर ले फिर बाकी करते सर द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, सर इसमें हमें ये तो समझ आ रही है कि एम्पलीट्यूड एक्स एम जो मतलब एम्पलीट्यूड है, और हाँ, हाँ। ई सर ये यकदम कहाँ से नाजल हो गया, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, क्या इसकी मिथ है मतलब। यार वो सोल्यूशन ही है एक्स, वो जो एक मिनट यार मैं यार ये उसके सोल्यूशन में ये आया सर टर्म नाजल पे नाजल हुई जा रही है, एक्स समझ कोई नहीं। ए ई की म्यूटी यार, जहाँ पे सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं हमने किया, अज्यूम दैट हाँ वो जी। जो पेज नंबर 355 पे देखो ना, जहाँ पे एक्स को पुट की है ए की म्यूटी, वो एक्सपोनेंशियल वहां से आया है, सोल्यूशन में आया यार, वो फिर आगे चलता आ रहा है एक्स इज इक्वल टू ए ई की म्यूटी ना, वो वहां से हाँ जी। चलता है ये बात है। हाँ जी सर, समझ आ गई। ये असल में पता क्या है यार इसका, हाँ जी। या दूसरे लफ्जों में यार ये कह लें किसी चीज को पावर में लिखना हो ना, ये सिर्फ पावर में लिखने के लिए, इसका और नथिंग है, ये कॉन्सेप्ट है। यानी हम जैसा या 2 की पावर 4 लिखते हैं, हाँ जी सिंपल सर। लिख रहे e की पावर 4, यानी वो एक्सपोनेंशियल में किसी चीज में रिप्रेजेंट करना हो उसके लिए ये लिखते हैं, इसका और कोई मतलब नहीं। ठीक है कि हाँ यानी जी सर। एक दूसरे लफ्जों में भाई मैं आपको बताता हूँ, ये समझो एक कांस्टेंट है, जहां पे एक कोई चीज कांस्टेंट आ रही हो सेम आ रही है तो वहां पे हम एक्सपोनेंशियल लिखते हैं। अगर वेरिएबल होगा ना एक्स वाई जी, वहां पे नहीं लिख सकते। जहां पे कोई सोल्यूशन कांस्टेंट आ रहा हो सेम आ रहा हो तो हम वहां पे ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको लिख देते हैं। ये इसके लिए इसका और कोई मतलब नहीं होता। और ये लॉ के रेसिप्रोकल, ये लॉ के 1/e जो है ना, ये लॉ के रेसिप्रोकल होता है। हाँ जी, ये लोगरिथमिक कांस्टेंट है। फॉर्म और एक्सपोनेंशियल हाँ फॉर्म आ गई जी। हाँ, वो इसका मतलब और कुछ नहीं है। और जी किसी सर, ने कुछ दूसरा सर ये डैम्प्ड और अनडैम्प्ड में ना जरा फर्क सर बता दें कि इनमें क्या फर्क है। डैम्प्ड का यार ये फर्क होता है कि जिसकी एनर्जी, जिसका एम्पलीट्यूड टाइम जो आपको फिगर मैंने बताया ना वो कम हो, वो हो गया डैम्प। जिसकी एनर्जी टाइम के साथ साथ कम होती जाए वो होता है जी डैम्प। सर। जिसकी डैम्प्ड। एनर्जी कम ना हो वो वो जो होता है वो अनडैम्प्ड। अब जिस तरह यार हाँ आप अभी 1 मिनट में जल्दी आपको एग्जांपल ही बता लो, टाइम भी 5 मिनट रह गया। जिस तरह आप बता रहे थे कि सारे इसकी एग्जांपल, यार इसकी एग्जांपल है, वो कहता है सपोज इसकी व्हील्स ऑफ कार है। अगर कार है यार, कार पे अगर हम एक्सीलेटर पे पाँव ना रखें तो उसकी क्या होगी, अगर हम छोड़ दें तो क्या होगा, विद टाइम एक जगह पे कार जो जाकर रुक जाएगी ना, ये कहता है इसकी डैम्प की एग्जांपल है ना। ठीक है, हाँ जी सर, वो तो सस्पेंशन शॉक आपका, अब्जॉर्बर भी इस तरह ही है सर, शॉक अब्जॉर्बर डैम्प्ड में नहीं आएंगे। शॉक अब्जॉर्बर उसकी भी अगर हम ना करें तो वो टाइम के साथ, यानी ऐसे कोई भी चीज इस तरह मिसाल इसकी वो कहता है सबसे एग्जांपल इसकी यही है कि कार वगैरह या गाड़ी कोई भी है, उसके जो व्हील होते हैं उसको अगर मैं रेस में टाइम वो उसके ऐसा ऐसा वेलोसिटी कम हो, वो जाके कहीं ना कहीं पे रुक जाती है। अगर वो ना रुकती, वो कांस्टेंट रहती, तो जिसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट रहती है, वो कभी तो उसको हम कहते हैं अनडैम्प्ड है ना उसकी। ठीक है, सर तो ये यही। कार वगैरह गाड़ियां वगैरह ये सारे के सारे जो है ना ये डैम्प्ड है, यानी कि एनर्जी जो है ना ये कम होती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके सर। या जिस तरह ये सिंपल पेंडुलम है, ये भी देखो डैम्प्ड है। ये है तो पेंडुलम में झूला ही आता, उसको अगर हम हिला के छोड़ दें तो ऐसा ऐसा पहले उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा वो लेफ्ट राइट पे ज्यादा तेज से जाती है, फिर ऐसा था एक स्टेज आके वो बिल्कुल रुक जाता है, एनर्जी उसकी कम होती जाती है। सिमिलरली मास स्प्रिंग सिस्टम उसका भी ऐसा ही है। एक सेकंड मैं आपको हाथ दिखा दूं, एक सेकंड बस मैं आपको हाथ दिखा फिर बातें करते हैं। ये मास स्प्रिंग सिस्टम हो गया, सिंपल पेंडुलम हो गया, ये सारे की सारी जो एग्जांपल हैं ये किसकी हैं, डैम्प्ड की हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम होती जाती है ना। अब पेंडुलम है, झूला है, उसको अगर हम छोड़ दें, पहले उसको एक्सटर्नल फोर्स है उसको अगर, या दूसरे लफ्ज में ये करेगा हम एक
पुश करके या धक्का दे के छोड़ दें तो वो शुरू में तो बहुत ज्यादा होती है, ऐसा ऐसा क्या होती है, एक स्टेज आती है कि झूला रुक जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 मिनट 5 10 हाँ लगा 20। सर हमारी जो स्पीड है वो 2x पे है सर, हमें 1 पे चलना चाहिए। एक मैं यार हाल लाना पे 1.00 आप तो क्या कह रहे हैं आप? जी जी सर 1.00 स्पीड बड़ी है सर, हम 2x पे जा रहे हैं, मतलब जो हम मीडिया पे ऑन करते हैं ना, हम 2 अच्छा। में पढ़ रहे हैं, तो ऊपर से सारी गुजर जाती है जैसे हवाई जहाज गुजरता है ना ऊपर से। ये यार मैं आपको 1 मिनट तो नेक्स्ट सर आप एक और लेक्चर रख लिया करें सर इस तरह। नेक्स्ट चलो मैं थोड़ा आसान पर वो मैं पता क्यों ऐसा थोड़ा पढ़ता हूँ, सच्ची बात बताऊं मैं हाँ जी, कहता हूँ सच्ची। सब बच्चों ने हेडफोन लगाए होते हैं, वो सारी इरिटेट वो कहते हैं थक ना जाएंगे, मैं सोचता हूँ चलो वो जितनी देर कंसंट्रेट कर सकते मैं पढ़ा लूं, मैं तो इसलिए थोड़ा तेज पढ़ता हूँ, मैं जान के पढ़ता हूँ, मैं कोई पता नहीं क्या करता सर, हूँ तो शुरू में थोड़ा 1 घंटा का उनकी कंसंट्रेशन होती है 40 मिनट का, फिर ऐसा ऐसा वो बच्चे थक जाते हैं, वो हेडफोन साइड पे रख के घूमना शुरू करते हैं, मैं इसमें करता हूँ। चलो नेक्स्ट मैं कोई थोड़ा सा नहीं आराम सर, से पढ़ूंगा, नहीं कोई सर मसला नहीं, हम 1 की स्पीड पे पढ़े, ऐसे कोई नहीं मजा आता सर पढ़ने का, सीधी बात। चलो फिर नेक्स्ट मैं ठीक है आपने बता दिया, वो मैं तो पता क्या हाँ जी, मुझे यार अंदाजा है, मैं बच्चे थक कर जाएगा, मैंने कहा जितना पढ़ना बच्चे है इतना सर पढ़ो। कौन से प्राइम मिनिस्टर लगे हुए हैं सर, कोई बात नहीं, हमें 1 पे पढ़ना चाहिए, 2x पे रहने दें, चलो ठीक थकते है हैं तो नेक्स्ट मैं थकते इसको थोड़ा सा आसानी से ऐसा पढ़ूंगा, ठीक है हैं। थैंक यू सो मच सर। जी। सर हम गारंटी अब देते हैं कि हम हेडफोन साइड पर नहीं रखेंगे, आप बस तसल्ली से पढ़ाएं। चलो सही हाँ है, फिर जी सही है, आपने तकना नहीं करना, सारा बस कर ये हो गया वो हो गया, मैं सर, आप थोड़ा सारा दिन हमें बिठा के रखे चेयर टेबल पे, कोई मसला नहीं है सर, चलो सही है, वो हम मैं आए पता सर। क्या स्टूडेंट करने लग जाते हैं ना